अस्सलाम वालेकुम। ये है कलीम न्यूज स्टूडियो। रोड़ी से फरीद अहमद की रिपोर्ट। रोड़ी में खुसूसी बच्चों के स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकरीब। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह थे। इस तकरीब के मौके पर बाद में नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की। गवर्नमेंट की सपोर्ट हो या ज़ाती तौर पर जो कुछ भी हम कर सकें तो मैंने यकीन दहानी कराई है और इंशाल्लाह हम अपने इन बच्चों के लिए, प्यारे फूलों के लिए जिसमें मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट कर सकें। मैं साथ में जो इनके असातिज़ा हैं, जो इनके ट्रेनर हैं या जो वहाँ पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस तरह के काम में आगे आए हैं। वो दूसरी फील्ड में भी जा सकते थे, उनको कहीं और भी जो है नौकरियाँ मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना जो उनका टैलेंट है, जो उनका वक्त है, वो उन्होंने यहाँ पे बेहतर समझा कि इन बच्चों की तरबियत में वो अपना ये टाइम दें। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उसके साथ साथ जो भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे काम करते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे किए, मुख्तलिफ सेंटर्स खोले गए और बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की भी कुछ जगहों पे शुरू कर सके हैं। बाकी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो हमारे प्लान में है और वहाँ पे इंशाल्लाह स्पेशल बच्चों के लिए, ताकि छोटे शहरों के अलावा बस्तियों गाँवों में भी इस तरह के बच्चे मौजूद हैं, उनको किस तरह उस धारे में लाया जाए, वहाँ पहुँचाया जाए। उनके पेरेंट्स को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, जो उनके वालिदैन हैं, जिनकी बड़ी मेहनत और ज़ाहिर है वो जिस से गुजर रहे होंगे, ज़रा भी आप उनको समझ होंगे, तो उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनको तालीम और इस तरह की जो भी फैसिलिटी है वहाँ तक पहुँचाएँ। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है हमारा कि हम लोग उसमें उनको फैसिलिटेट करें ताकि ये बच्चे सब इन सेंटर्स में आएँ। मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से था कि रोड़ी और दीगर जगहों पे भी सेंटर खोले। सेंटर खोलने में सीएम साहब ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, जितने चाहिए सिंध में हम सेंटर खोलने के लिए तैयार हैं। असल जो मसला इस वक्त दरपेश है वो जो असातिज़ा हैं या जो भी इनको एक्सपर्ट हैं उनकी कमी है, तो उनको उसमें इजाफा करने के लिए हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इंडक्ट हों। और ये दूसरी बात ये है कि ये वही लोग आ सकते हैं जो खुद ज़हनी तौर पर तैयार हों कि वो ये खिदमत कर सकें और ये जो फरीज़ा है इसको सर अंजाम दें। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे वो लोग आएँ, तो हम उन सब के लिए भी कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों और ये सिंध गवर्नमेंट उनको हर लिहाज से एकोमोडेट करेगी। मुझे अभी यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर साहब ने कहा है कि जितने हमारे यहाँ पे कोई 9 सेंटर्स हैं सक्कर रीजन में उनकी सोलराइजेशन के लिए, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि पूरे सूबे में जितने भी सेंटर हैं उन सबको सोलराइज कर दिया जाएगा ताकि हमारे ये बेटे बेटियां और इनको जो पढ़ाने वाले हैं वो उनको ये सहूलत जो है वो मिल सके। मेरी अभी हमारी बहन है वो होप के उसमें काम उनकी हेड है यहाँ पे सादिया साहिबा, और रीजनल डायरेक्टर साहब से भी ये बात हुई हमारी कि काफ़ी जो बच्चे हैं उनको रहने के बड़ी मसाइल होते हैं, तो उसके लिए इनके पास प्लान है सादिया बहन के पास जो होप की उसमें और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हॉस्टल बनाना, तो हम बिल्कुल उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी और मैं ज़ाती तौर पर भी उसमें ज़रूर, क्योंकि यहाँ सक्खर में हॉस्टल बनेगा और दूसरी जगहों पे भी जहाँ भी इस तरह की फैसिलिटी हो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं, मिसाल रोड़ी ले लें तो रोड़ी के लिए अभी याद दिला रहे थे कि हमारी बहुत पहले मुलाकात हुई थी जिसमें एक गाड़ी का तो हो गया है लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं, सिर्फ शहर में ही अगर सिटी में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम इंशाल्लाह
مزید جو ہے فیسلٹیز دیں گے یہاں بھی اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی اس لحاظ سے. اور جو ایک سب سے بڑا 80 ایکڑ پر مشتمل کراچی میں جو ایک بڑا آٹزم کا ایک کمپلیکس بنایا جا رہا ہے جس میں ہر طرح کی جو بین الاقوامی سطح پہ بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی. اور یہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب بہت بڑا کام ہے جس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا کام ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، علی فریل ٹاسکو صاحب سب اس میں شامل ہیں اچھی کام میں. تو اللہ سب کو اس کی